एक्सरसाइज 10.3 जो क्लास 6 का चैप्टर है और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेंसुरेशन का एरिया बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये क्लास 6 का मेंसुरेशन है और वो एरिया बेस्ड है, तो आपको सिर्फ दो चीज़ों का ही एरिया पढ़ना है इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा मैं समझा दूं आपको, और एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको पता है जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा लेंथ है, और ये शॉर्ट साइड होता है उसको हम ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। एरिया का मतलब होता है बच्चों कितना एरिया इसने कवर किया। ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को हम एरिया बोलते हैं। यानी जैसे आपके पास में कोई रेक्टेंगुलर टेबल है, तो आप कितना एरिया में के ऊपर आप टेबल का यूज करके आप इसको उस पे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, यूज कर सकते हो ना। तो ये एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। कई बार बच्चों एग्जाम में टीचर आपको एरिया गिवन होगा, आपको लेंथ गिवन होगा, कहेगा ब्रेथ निकालो, ठीक है। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करोगे, ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ये ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे अगर आपको लेंथ निकालने के लिए बोले और एरिया और ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया बाय ब्रेथ। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूलाज हम डायरेक्ट यूज करेंगे। स्क्वायर के केस में भी पढ़ लेते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट इसका एरिया, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक ये सब एरिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड होगा हमारी एक्सरसाइज। चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, साइड्स आपके गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और साइड्स आपको गिवन है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ओके। फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में लिखना है, अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारा है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसा आपको पसंद है आप वैसे लिख, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट है। चलिए आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे कह रहा है कि लेंथ कितना है, लेंथ है 21 मीटर और ब्रेथ है हमारा 12 मीटर। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, निकाल दीजिए। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो 21 मल्टीप्लाई 12 एंड दैट विल बी इक्वल टू 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है हमारा, ये मीटर स्क्वायर है, सॉरी ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। सी पार्ट है 21 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ इज 21 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज 3 किलोमीटर। सी पार्ट है लेंथ इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। अब किसी को भी लेंथ और ब्रेथ लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हमेशा ऐसा ही हो, रेक्टेंगल ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर एंड दिस विल बी 6 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। डी पार्ट है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो देखिए डी पार्ट में एक मीटर में गिवन है और एक सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें दोनों को या तो मीटर में चेंज करना होगा या तो दोनों को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। सो डी पार्ट में है लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं,
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 70/100 मीटर। सो B इज इक्वल्स टू, एक जीरो काट दीजिए, 0.7 मीटर, ये हमारा B हो गया और ये हमारा लेंथ हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.7 मीटर एंड दिस विल बी 1.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 1.4 स्क्वायर मीटर, आपको जैसा पसंद है आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर, स्क्वायर के एरिया निकालने हैं और साइड्स गिवन है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर आप बना ही ले तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखिए, ठीक है। सो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, दिस इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। बी पार्ट इसका आते हैं हम। बी पार्ट में हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर, कितना साइड है 14 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अगेन राइट डाउन एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, so this will be 14 centimeter multiply 14 centimeter and this will be 196 centimeter square, ठीक है। now C part, इसका C part है हमारा 5 मीटर, के साइड कितना है स्क्वायर के 5 मीटर, स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 मीटर, ठीक है। now एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड multiply side, so 5 meter multiply 5 meter and that will be 25 square meter, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो, 3 रेक्टेंगल गिवन है आपके और तीनों रेक्टेंगल्स के लेंथ और ब्रेथ गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। तो 3 रेक्टेंगल गिवन है, तीनों के लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपको बताना है कि किस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा और किस रेक्टेंगल का एरिया सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों रेक्टेंगल के एरियाज को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 9 मीटर एंड 6 मीटर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो 9 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर एंड दैट विल बी 54 स्क्वायर मीटर, ठीक है। दूसरा निकालते हैं हम बी पार्ट, ये है 17 मीटर एंड 3 मीटर, अगेन एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो 17 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर इज 51 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सी पार्ट है हमारा 4 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। एरिया निकाल देते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो 4 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर विच विल बी 56 मीटर स्क्वायर। हमने तीनों का एरिया निकाल दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए तो ज़रा मिला के देखिए, सबसे ज़्यादा ये 56 वाला है, 56 यानी सी पार्ट का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम ये बी वाला है, ठीक है 51। तो हम लिखेंगे A हैज द मैक्सिमम, C हैज द मैक्सिमम एरिया एंड B हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे द रेक्टेंगल C हैज लार्जेस्ट एरिया ठीक है, that is 56 मीटर स्क्वायर एंड rectangle B has smallest area that is 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर लिया, लार्जेस्ट हो गया 56 और स्मॉलेस्ट हो गया 51, सी वाला पार्ट लार्जेस्ट है और बी वाला पार्ट स्मॉलेस्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड विड्थ ऑफ द गार्डन। देखिए यहाँ पे एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, आपको विड्थ निकालना। विड्थ मतलब ब्रेथ। मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ द, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो चीज़ें गिवन हो सकती है और थर्ड चीज़ आपको निकालने के लिए वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी पार्ट में हमारा गिवन क्या, डी नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका एरिया मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, एरिया कितना गिवन है बच्चों, एरिया गिवन है हमारा, एरिया गिवन है हमारा 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ गिवन है, लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है, 50 मीटर। ठीक है, लेंथ मतलब ये वाली पार्ट है ना, ये 50 मीटर इसकी लंबाई है और एरिया गिवन है आपका 300 स्क्वायर मीटर। ब्रेथ यानी ये वाला ब्रेथ आपको निकालना है। ठीक है, फिगर जब आप बनाते हैं ना तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। प्लीज मेंसुरेशन में हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिए फिगर बनाने की। तो आपको निकालना है ब्रेथ। ब्रेथ को हम विड्थ भी बोलते हैं, तो एक ही बात है, अगर विड्थ लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो ब्रेथ ही है। ठीक है, सो विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ। आपको बताया मैंने फॉर्मूला भी, एरिया हो गया 300, लेंथ हो गया 50, 0 0 कट गया 6, तो ये हो गया 6 मीटर। यानी ये जो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 50 मीटर की है और जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर का है, उसकी ब्रेथ कितनी होगी, 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what is the cost of tilling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at a rate of 8 per 100 square meter। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है और उसको कह रहा है उसको टिलिंग करना है, यानी उसमें से मिट्टी खोदनी है हमें। और खोदने का जो मिट्टी को खोदने का जो कॉस्ट आ रहा है वो है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर अगर मिट्टी खोदी जाती है तो आपको 8 रुपये देने पड़ते हैं। तो उस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का अगर मिट्टी को टिल करना है, आपको उसको खोदना है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा। ठीक है, प्लॉट, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 500 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ कितनी है, 300, ब्रेथ इज 200 मीटर, 200 मीटर की ब्रेथ है। ठीक है, ये बात। अब आपसे कह रहा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर टिल करने का कॉस्ट है ₹8, तो इस पूरे एरिया को, टोटल एरिया को टिल करने का कॉस्ट क्या होगा। टिल मतलब मिट्टी को खोदना है उसको ना, टिलिंग करना है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया को हमें टिल करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ multiply breadth. So this will be 500 meter multiply 200 meter and this is 10 1 2 3 4 स्क्वायर मीटर। ये इसका एरिया है टोटल लैंड का। ठीक है, अब हम कॉस्ट निकालना है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिलिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹8। So cost of tilling 1 meter square is equal to ₹8 upon 100. So cost of tilling 1 2 3 4 5, ठीक है, मीटर स्क्वायर यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर हो गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू ₹8 बाय 100 इंटू 1 लाख, 2 0 और 2 0 कट गया तो आ गया ₹8,000। यानी पूरे लैंड को अगर आपको टिल करना है तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ₹8,000। किस हिसाब से, अगर 100 स्क्वायर मीटर को टिल करने का खर्च है ₹8। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर
2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि एक टेबल का टॉप है जिसका लेंथ है 2 मीटर और उसकी विड्थ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी एरिया क्या होगी। ठीक है, और एरिया आपको स्क्वायर मीटर में निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है आपको सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, आपको सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल टॉप हमने बना दिया, कैसा रेक्टेंगुलर होता है टेबल टॉप। लेंथ क्या है उसकी, लेंथ है आपका 2 मीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ है आपका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसका ये जो पूरा एरिया है ना, ये आपको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए लेंथ इज इक्वल्स टू लिख देते हैं हम 2 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हम सबको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस 50 बाई 100 मीटर, सो दिस विल बी 1.50 मीटर, ये हमारा ब्रेथ हो गया। ठीक है, नाउ एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितना है बच्चों 2, ब्रेथ हो गया 1.50, सो आंसर हो जाएगा हमारा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें 3.00 आएगा जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे से पहले। A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? एक रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है और उस पूरे कमरे में आपको कारपेट लगाना है, तो कह रहा है कि कारपेट का एरिया क्या होगा। तो कारपेट का एरिया वही होगा जो रूम का एरिया है ना, जितना रूम का एरिया होगा उतना ही तो कारपेट का एरिया होगा। ठीक है, ये एक रूम है आपका और इस रूम में कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ना, ये है 4 मीटर, ये लेंथ हो गई आपकी 4 मीटर और ये विड्थ हो गया आपका 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये विड्थ हो गया। कह रहा है इसके पूरे पार्ट में क्या करना है आपको, कारपेटिंग करना, मतलब कारपेट बिछाना है ना। इस पूरे में आपको कारपेट अगर बिछाना है इस रूम में, तो कारपेट का एरिया क्या होगा, तो कारपेट का एरिया उतना ही होगा जितना इस कमरे का एरिया है, यानी रूम का एरिया है। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू गिवन लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर क्या है 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ फ्लोर कितना हो गया, ये हो गया 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ रूम, रूम लिखिए यहाँ पे आप प्लीज, रूम लिखिएगा, रूम लेंथ ऑफ रूम। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रूम 3 मीटर 50, ये हो जाएगा 3.50 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 4 मल्टीप्लाई 3.50 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 14 मीटर स्क्वायर, यानी इतने मीटर स्क्वायर का आपको कारपेट चाहिए तो आपका पूरे रूम कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। ठीक है, कह रहा है कि एक फ्लोर है आपके पास में जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आप समझ लें, क्वेश्चन समझ लेंगे बनाना आसान हो जाएगा। ये फ्लोर है, ठीक है, और फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। लेंथ कितना है फ्लोर का, लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर और ब्रेथ है इसका 4 मीटर। इस फ्लोर पे एक 3 मीटर का कारपेट बिछाया जा रहा है। कितने मीटर का, 3 मीटर का ये कारपेट है और ये कारपेट स्क्वायर है, 3 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो कह रहा है कितना एरिया इसका नॉन कारपेटेड होगा, कितने एरिया में कारपेट नहीं होगा, यानी ये पार्ट आपको निकालना है जहाँ पे कारपेट बिछा हुआ नहीं है। जिस पार्ट में कारपेट है उस पार्ट का एरिया नहीं निकालना आपको, जिस पार्ट में कारपेट नहीं है उस पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फ्लोर के एरिया में से कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज
नॉट कारपेटेड, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ फ्लोर है, ये फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। पूरा फ्लोर का एरिया निकाल के कारपेट के एरिया को माइनस कर दें। एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर मीटर। तो ये 20 स्क्वायर मीटर और ये 9 स्क्वायर मीटर, दैट इज 11 स्क्वायर मीटर। 11 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होगा वो कारपेटेड नहीं होगा, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड दिस 1 मीटर आर dug on a piece of land 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी अपने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है ऐसा, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 5 मीटर और विड्थ है इसकी 4 मीटर, और इसमें क्या किया गया है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स को डिग किया गया है। एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक बीच में कर दिया। ये स्क्वायर बेड्स को इसमें फ्लावर्स लगाए गए हैं ऐसे, ठीक है। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ 1 मीटर साइड, ये सारे 1 मीटर के 1 मीटर स्क्वायर बेड्स है, ये तो सारे साइड सेम ही होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। उस लैंड का एरिया निकालो जिसमें फ्लावर बेड्स नहीं हैं। तो आपको इसमें भी वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ लैंड निकाल लीजिए और उसमें से 5 स्क्वायर बेड के एरिया को माइनस कर दीजिए, ठीक है। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ लैंड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दैट इज 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर है तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर। हमारे पास 5 फ्लावर बेड्स हैं, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स इक्वल टू 5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर दैट इज 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रिमेनिंग एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर दैट इज 15 मीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे एरिया में से 15 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें वो बिना फ्लावर बेड वाला होगा और बाकी 5 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो फ्लावर बेड वाला होगा, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक बना लिए हैं। 10th 11th और 12th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप पहले यहाँ तक प्रैक्टिस करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।